इधर मध्य प्रदेश में मंत्रालय स्तर पर एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने जा रही है। 31 मई को पीएम मोदी के भोपाल दौरे के बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी, जिसमें कई आईएएस, आईपीएस, 2 दर्जन से ज्यादा जिला पंचायत सीईओ, आधा दर्जन कलेक्टर, संभाग कमिश्नर और कई विभाग के प्रमुख बदले जाएंगे। साथ ही 2 साल से एक ही जिले में पद पंचायत सीईओ, संभाग कमिश्नर और आबकारी आयुक्त बदले जा सकते हैं। मुरैना में भिंड, धार, सीधी, पन्ना, निवाड़ी और छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं। वहीं ग्वालियर, छतरपुर, कटनी, टीकमगढ़, नर्मदापुरम और सिंगरौली जिले में भी पदस्थ सीईओ को बदला जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी इस बदलाव को लेकर? देखिए, बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी ये होने जा रही है। जैसे ही कर्मचारियों की तबादला सूची आ जाएगी और उसके ठीक बाद में अफसरों की जो है तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने वाली। ब्यूरोक्रेसी को लेके ये बड़ा जो है कहीं ना कहीं तबादला तय किया गया है। इस सर्जरी की अगर हम बात करें प्रशासनिक सर्जरी की, तो लगभग आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर, आधा दर्जन जिलों के एसपी, और सिर्फ इतना नहीं है, आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ साथ अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि करीब करीब 7 से 8 जिलों के जिला पंचायत के सीईओ भी इसमें बदले जाएंगे और कुछ मंत्रालय स्तर के भी अधिकारियों में का तबादला होना है। अगर हम बात करें जिलों के प्रभावित होने की, तो अगर जिलों के प्रभाव में हम बात करेंगे तो सबसे पहले कलेक्टर्स की बात करें तो मुरैना, भिंड, धार, सीधी, पन्ना, निवाड़ी और छिंदवाड़ा जिलों के कलेक्टर जो हैं वो बदले जा सकते हैं। शुरुआती तौर पे जो जानकारी है, जिला पंचायत सीईओ जो हैं ग्वालियर, छतरपुर, कटनी, टीकमगढ़, नर्मदापुरम और सिंगरौली के बदले जा सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स की बात करते हैं तो उसमें बैतूल, सिंगरौली, हरदा, नर्मदापुरम, छतरपुर, धार, रीवा, सीधी, शाजापुर, आगर मालवा और मुरैना। तो इस तरह से हम देखें तो कितनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है समझा जा सकता है। इसके अलावा आबकारी आयुक्त के तबादले की भी तैयारी है। कई विभागों में बड़े स्तर पर जो प्रशासनिक सर्जरी होनी है उसको लेके जो है लगभग चीजें तैयार हो गई हैं, व्यवस्थाएं बना ली गई हैं। अब ऑर्डर्स जारी होने हैं, लेकिन उसके पहले चूंकि विभाग में आंतरिक सर्जरी और कर्मचारियों के तबादलों की प्रोसेस चल रही है, वो रुका गया है और उसके बाद में प्रधानमंत्री का 31 मई को दौरा है। लेकिन हम देखेंगे जून जैसे ही लगेगा वैसे ही बड़े अफसरों के तबादले शुरू हो जाएंगे। एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में नजर आने वाली है। बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया समझे अनुराग, या फिर सक्रिय, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की कोशिश है, नई दिशा में एक्टिव की जो है वो प्रक्रिया ऐसे माना जाए? देखिए, लगभग आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जहां के कलेक्टर और एसपी जो हैं उनको 3 साल लगभग होने जा रहे हैं, तो उनको बदलना तो एकदम सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें जो लगातार विवादों में रहा है, इसके अलावा कुछ जिलों की बात करें, नर्मदापुरम जिले की अगर हम बात करते हैं, मुरैना की अगर हम बात करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो है परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही, तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुशासन को लेकर जो बात मुख्यमंत्री करते हैं उसके अंतर्गत इन जिलों के जो तबादले हैं, चाहे वो कलेक्टर और एसपी हो, उनको बदले जाने की संभावना है। इस तरह से अगर हम इस पूरी फहरिस्त को देखते हैं तो कम से कम 8 जिले हैं जहां पर कलेक्टर और एसपी के परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है, उनको बदला जाएगा। लगभग 6 जिले ऐसे हैं जहां पर जो 3 साल हैं लगभग पूरे होने जा रहे हैं अधिकारियों को, उनको बदला जाएगा। और कुछ जो अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें, आबकारी आयुक्त की बात करें, परिवहन विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों की बात करें, इन सबका परफॉर्मेंस को लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इनमें अगर हम बात करें तो इसके बाद आरटीओ और जिला पंचायत सीईओज जो हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। जी, तो बिल्कुल कह सकते हैं राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, यानी कि बड़ी प्रशासनिक सर्जरी जो है वो करने की तैयारी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बात